यह सफारी अविश्वसनीय है। आपने शेर, चीता और अन्य अद्भुत वन्य जीव देखे हैं। आपके दोस्तों को ये तस्वीरें पसंद आने वाली है। लेकिन तभी अचानक से जमीन कांपने लगती है। धीरे धीरे आ रही आवाज एकदम से बहुत तेज हो जाती है। पेड़ों के पीछे से एक विशाल हाथी गरजता हुआ आपकी ओर आता है और यह हमला करने वाला है। तो इस बार आप हाथी के हमले से कैसे बचेंगे? ये है पैरेलल फैक्ट और आप देख रहे हैं हाथी के हमले से कैसे बचें। आप शायद शांत और सुंदर दिखने वाले इन विशाल दैत्यों से परिचित हैं, जिन्हें हाथी कहा जाता है। इन दिनों पृथ्वी पर केवल 2 प्रकार के हाथी मौजूद हैं, अफ्रीकी और एशियाई हाथी। एशियाई हाथी अफ्रीकी हाथियों से छोटे होते हैं। एक एशियाई हाथी औसतन 3.5 मीटर लंबा और 6 टन तक वजनी होता है। अफ्रीकी सवाना हाथी 4 मीटर तक लंबे होते हैं और उनका वजन 9 टन तक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके और हाथी के बीच लड़ाई उचित लड़ाई नहीं होगी। हालांकि आप एक धीमी गति से चलने वाले बड़े से जीव को देखते हैं, लेकिन जब आप जंगल में हो तो सावधान रहें। हाथी इंसानों के लिए काफी घातक हो सकते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष हाथी 300 लोगों पर हमला करते हैं और मार देते हैं। हाथी के हमले से पीड़ित लोगों में शिकारी, टूरिस्ट और यहाँ तक कि स्थानीय निवासी भी शामिल हैं। तो अब आप एक क्रोधित हाथी के साथ आमने सामने हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये आप पर हमला कर रहा है या सिर्फ आपको डरा रहा है? क्या आप हाथी को डरा सकते हैं? हाथी से बचने में मिर्ची आपकी मदद कैसे कर सकता है? स्टेप 1, इसके धोखे को पहचाने। यदि कोई हाथी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आप उसके लिए खतरा है या नहीं, तो यह इधर उधर लहराते हुए आपकी ओर दौड़ेगा। उसकी सूंड ढीली होगी, जो कि इसके दोनों दांतों के बीच लहराएगी। ऐसी स्थिति में अपने दिमाग से काम लीजिए। बिना हिले डुले अपनी जगह पर शांति से बने रहिए। कोई भी अचानक हरकत न करे और न इसकी ओर पीठ मोड़े। ऐसा करने से हाथी थोड़ी दूर ही दौड़ेगा और रुक जाएगा, और हो सकता है कि स्थिति का जायजा लेने के लिए ये अपने कान कई बार फड़फड़ाए। और यदि ये जानवर थोड़ा हिचकिचाए या आपके प्रति अनिश्चित है, तो अब डराने की बारी आपकी है। हाथी को डराने के लिए तेज आवाज निकालें, यह दिखाते हुए कि आप डरे नहीं हैं। ऐसा करने से हाथी पीछे मुड़ जाएगा और वापस चला जाएगा। स्टेप 2, अपने ऊपर मुसीबत को पहचाने। जब कोई हाथी आप पर हमला करने के लिए सीरियस होता है, तो वह अपनी सूंड को टाइट करके अपने शरीर से टिका लेता है और अपने कान पीछे की ओर मोड़ लेता है। यदि आप इस तरह के संकेतों को देखते हैं, तो आपको जल्दी कुछ करना होगा। जल्दी वहां से भागकर किसी ऊंचे स्थान पर जाएं या कहीं छुप जाएं। स्टेप 3, लगातार रास्ता बदलते रहें। यदि आपका वजन 5 टन या उससे अधिक हो, तो आपके लिए जिग जैग दौड़ना काफी मुश्किल होगा। ऐसा ही हाथियों के साथ भी है। इसलिए जब आप हाथी से भागते हैं, तो जिग जैग पैटर्न में दौड़ें, ताकि हाथी को लगातार दिशा बदलनी पड़े। चूंकि आपका वजन कम है, इसलिए आप जिग जैग दौड़ सकते हैं। और याद रखें कि हाथी अपनी अधिकतम गति 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहुत कम दूरी तक ही दौड़ सकते हैं। लगभग 50 मीटर तक ही वे अधिकतम रफ्तार से दौड़ सकते हैं, और इससे आपको भागने में फायदा मिलेगा। स्टेप 4, रासायनिक युद्ध का प्रयोग करें। क्या हो अगर आप दौड़ नहीं सकते या फिर आप जल्दी थक जाते हैं? यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहां हाथी हो सकते हैं, तो खराब से खराब स्थिति के लिए भी तैयारी करके जाएं। अपने बैग में पेपर स्प्रे या मिर्च पाउडर की एक कैन पैक करें। एक हाथी पर पेपर स्प्रे का छिड़काव करने से हाथी के सूंड में काफी तेज जलन होगा। यह बहुत संवेदनशील होता है और इस जलन के कारण ये बड़ा सा स्तनपायी जीव आपका पीछा करना छोड़ देगा और हो सकता है कि हाथी खुद आपसे दूर भाग जाए। और यही चीज मिर्च पाउडर एक चुटकी में कर सकता है। तो आप इस तरह एक हाथी के हमले से बच गए। 1 मिनट रुकिए और सांस लीजिए। शुक्र है कि हाथी के भारी कदमों से आप पहले ही समझ गए हैं कि आप पर हाथी का हमला होने वाला है। लेकिन कई अन्य जानवर ऐसे हैं जो कि हाथी की तरह ही आक्रामक हैं, लेकिन वे बहुत शांत हैं। जैसे कि लंबे समय से आपको घूर रहा शेर। उम्मीद है कि यह आपके फोन को बाहर निकालने तक इंतजार करेगा, ताकि आप जान सकें कि शेर के हमले से कैसे बचें। सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पैरेलल फैक्ट पर। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहें पैरेलल फैक्ट।